वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बायोलॉजिकल। तो पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि सीपीईटी जो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम है उड़ीसा का, उसका रैंक लिस्ट आ गया है, आप कैसे यूनिवर्सिटी में डालोगे। और कमेंट में मुझे बहुत सारे बच्चे अपना रैंक लेकर पूछ रहे थे कौन कौन से यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस में डालो, फिर कौन कौन सी यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस में डालोगे। तो इतना डाउट है तो मैंने सोचा एक डिटेल्स वीडियो बना लूँ। फिर चलिए हम इस वीडियो में डिटेल्स बात करेंगे आपके रैंक के वाइज आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस में डालोगे या फिर कौन कौन से कॉलेज प्रेफरेंस में डालोगे ताकि आपका एडमिशन पक्का हो जाए। अगर ये वीडियो मैं सिर्फ बटनी के लिए बना रही हूँ, मतलब बटनी को नज़र में रख के बना रही हूँ कि बटनी में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी और ऑटोनोमस कॉलेजेस आप प्रेफरेंस में डालोगे। आप चाहे तो बाकी के लिए प्रेफरेंस देख सकते हैं, प्रेफरेंस ले सकते हैं, बाकी सब्जेक्ट में ऐसे डाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला जो है रैंक 1 to 100। अगर आपका रैंक 1 to 100 है स्टेट रैंक, तो आप पहले उत्कल यूनिवर्सिटी अपना प्रेफरेंस में डालिए जिसका सीट है 32। फिर रेवेंसा यूनिवर्सिटी सेकेंड में प्रेफरेंस में डालिए, फिर उसका सीट है 24। फिर बरहमपुर जिसका प्रेफरेंस है 50। एफएम यूनिवर्सिटी जिसका 24 है सीट। देन महाराजा श्री रामचंद्र भंजदेव यूनिवर्सिटी यानी नॉर्थ ओडिशा यूनिवर्सिटी जिसका सीट है 30। फिर OUAT भुवनेश्वर जिसका सीट है 15। और गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी जिसका सीट है बटनी का 20। कलाहंडी यूनिवर्सिटी जिसका सीट है 32। फिर गवर्नमेंट ऑटोनोमस कॉलेज राउरकेला जिसका सीट है 48। फिर FM ऑटोनोमस कॉलेज जिसका सीट है 32। अगर आपके रैंक 1 to 100 हैं तो इनमें से कोई इसी प्रेफरेंस में डालिए, इनमें से कोई भी यूनिवर्सिटी में आपका आ जाएगा। फिर आप अगर रेवेंसा यूनिवर्सिटी पहले प्रेफरेंस में डालना चाहते हो या फिर उत्कल यूनिवर्सिटी सेकेंड प्रेफरेंस में डालना चाहते हो या फिर किसी भी प्रेफरेंस को अल्टरनेट करना चाहते हो, आपके पास में है FM यूनिवर्सिटी या फिर पास में है बरहमपुर यूनिवर्सिटी, आप पहले देना चाहते हो, आप बेशक दे सकते हो। लेकिन सबका प्रेफरेंस के हिसाब से उत्कल यूनिवर्सिटी पहले आते हैं, फिर रेवेंसा आते हैं। फिर इसलिए मैंने उत्कल यूनिवर्सिटी को पहले नंबर पर रखा। ठीक है, फिर चलिए बात करते हैं रैंक 100 to 200। अगर आपके रैंक 100 to 200 हैं तो आप उत्कल यूनिवर्सिटी में आना दिक्कत हो जाएगा, नहीं आ सकता तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, मगर आना लगभग दिक्कत है, मतलब ना के बराबर है। फिर आप रेवेंसा यूनिवर्सिटी को पहला प्रेफरेंस में डालिए, फिर रेवेंसा के बाद बरहमपुर यूनिवर्सिटी को सेकेंड प्रेफरेंस में डालिए, फिर गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी को थर्ड, फिर फोर्थ में FM यूनिवर्सिटी का प्रेफरेंस में डालिए, फिर OUAT जिसका सीट है 15 उसको डालिए, फिर 6 में महाराज कृष्ण श्री रामचंद्र भंजदेव यूनिवर्सिटी जहाँ की नॉर्थ ओडिशा यूनिवर्सिटी पहले बोला जाता है, फिर कलाहंडी यूनिवर्सिटी, फिर खलीकोट यूनिवर्सिटी या फिर आप राजेंद्र यूनिवर्सिटी भी दे सकते हो खलीकोट के और में। फिर उसके बाद FM ऑटोनोमस कॉलेज या फिर ढेंकानाल ऑटोनोमस कॉलेज दे सकते हो। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज राउरकेला दे सकते हो। अगर आपके रैंक 100 to 200 है, आपका यूनिवर्सिटी आ जाएगा, लेकिन सेफ साइड में जाके आप ऑटोनोमस कॉलेज 1-2 ऑप्शन या फिर 3 ऑप्शन दे सकते हो। इसीलिए गवर्नमेंट ऑटोनोमस कॉलेज राउरकेला जिसका 48 सीट है ना, काफ़ी ज़्यादा सीट है और अच्छा कॉलेज भी है, मैंने पर्सनली देखी हूँ उस कॉलेज को, अच्छा कॉलेज भी है, तो आप दे सकते हो जिसका रैंक 100 to 200 के बीच में है। फिर आते हैं 200 to 300 जिसका रैंक है, जिसका रैंक 200 to 300 रैंक है उसका रेवेंसा और उत्कल में आना बहुत दिक्कत है, लगभग नहीं आ सकता है। ठीक है, आप इसको एडमिट कर लीजिए। फिर आप 10 ऑप्शन को चूज़ करके एक तो आपको पाना है ना, एक यूनिवर्सिटी या फिर ऑटोनोमस कॉलेज आपको एडमिशन लेना है ना, उसके खातिर आप बरहमपुर यूनिवर्सिटी को पहला प्रेफरेंस में डालिए जिसका सीट मैंने मेंशन कर लिया। फिर फ़कीरमोहन यूनिवर्सिटी सेकेंड या फिर गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी सेकेंड में डाल सकते हो, आपके प्रेफरेंस के वाइज गंगाधर को सेकेंड में डाल सकते हो, फिर फ़कीरमोहन को सेकेंड में डाल सकते हो, या फिर महाराज श्री रामचंद्र भंजदेव यूनिवर्सिटी को भी सेकेंड में डाल सकते हो। ठीक है, यूनिवर्सिटी आपके प्रेफरेंस के वाइज होना चाहिए, यानी मेरा घर से नज़दीक है, मेरा घर वाले नहीं छोड़ेंगे, इतना दूर है, अब उसी के हिसाब से प्रेफरेंस में डाल सकते हो, या फिर अपने सीनियर से कांटेक्ट कर सकते हो कौन सी यूनिवर्सिटी में कैसे फैकल्टी है, कैसे पढ़ाया जाता है। ठीक है,
उससे प्रेफरेंस में रख के डाल सकते हो। लेकिन बरहमपुर यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छा यूनिवर्सिटी है, उसे इसीलिए मैंने उसे पहला प्रेफरेंस में रखा हूँ। फिर फ़कीर-मोहन यूनिवर्सिटी, फिर गंगाधर मेहरा यूनिवर्सिटी, फिर हमारा आते हैं महाराज श्री रामचंद्र भंजदेव यूनिवर्सिटी, फिर कलाहंडी यूनिवर्सिटी, फिर खलीकोट या फिर राजेंद्र यूनिवर्सिटी, कुछ भी डाल सकते हो 6 नंबर पे। फिर 7 नंबर पे गवर्नमेंट ऑटोनोमस कॉलेज राउरकेला, फिर 8 नंबर पे फ़कीर-मोहन ऑटोनोमस कॉलेज बालेश्वर, फिर 9 नंबर पे एक नया नाम है क्रास्ट कॉलेज कटक, जो इसी साल पीजी खोला है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है, उसे डाल सकते हो। फिर सेल्फ फाइनेंस में जाके सेफ साइड में यूएन ऑटोनोमस कॉलेज अड़सपुर कटक आप डाल सकते हो, जिसका सीट है 32। ठीक है। फिर आते हैं हम 300 to 400 रैंक। अभी गया कितना 200 to 300, फिर 300 to 400 रैंक, जिसका सीट है जिसका प्रेफरेंस पहले नंबर पे आप बरहमपुर डाल सकते हो। फिर दूसरे नंबर पे जाके आप फ़कीर-मोहन यूनिवर्सिटी डाल सकते हो। तीसरे नंबर पे आप गंगाधर मेहरा यूनिवर्सिटी डाल सकते हो और चौथे पे महाराज रामचंद्र भंजदेव यूनिवर्सिटी डाल सकते हो। फिर 5th नंबर पे आप कलाहंडी यूनिवर्सिटी डाल सकते हो। 6 नंबर पे राजेंद्र यूनिवर्सिटी डाल सकते हो। फिर 7 पे आप राउरकेला ऑटोनोमस डाल सकते हो। फिर 8 नंबर पे फ़कीर-मोहन ऑटोनोमस कॉलेज डाल सकते हो। 9 नंबर पे सेफ साइड में जाके आप लोग साइंस ऑटोनोमस कॉलेज हिंजल कटु, जिसका सेल्फ फाइनेंस सीट है 16 सेल्फ फाइनेंस सीट आप डाल सकते हो। फिर 10th नंबर पे आप यूएन ऑटोनोमस कॉलेज अड़सपुर डाल सकते हो, जिसका सीट है 32। आप चाहे तो इसमें ढेंकानाल ऑटोनोमस कॉलेज डाल सकते हो, या फिर आप क्रास्ट कॉलेज डाल सकते हो, या फिर विक्रमदेव ऑटोनोमस कॉलेज भी डाल सकते हो इसके प्रेफरेंस में, जिसका रैंक 300 to 400 है। फिर जिसका रैंक 400 to 500 है, वो लोग फ़कीर-मोहन ऑटोनोमस कॉलेज डाल सकते हो पहले प्रेफरेंस में, या फिर बरहमपुर यूनिवर्सिटी भी पहले प्रेफरेंस में डाल सकते हो, या फ़कीर-मोहन यूनिवर्सिटी पहले प्रेफरेंस में डाल सकते हो। दूसरे प्रेफरेंस में महाराज श्री रामचंद्र भंजदेव यूनिवर्सिटी यानी नॉर्थ ओडिशा यूनिवर्सिटी दूसरी प्रेफरेंस में डाल सकते हो। फिर कलाहंडी यूनिवर्सिटी 3rd प्रेफरेंस में। 4th प्रेफरेंस में राजेंद्र यूनिवर्सिटी या फिर खलीकोट यूनिवर्सिटी डाल सकते हो। 5th प्रेफरेंस में राउरकेला ऑटोनोमस कॉलेज, राउरकेला गवर्नमेंट कॉलेज, जिसका सीट है 48, काफ़ी ज़्यादा सीट है। फिर 6th प्रेफरेंस में ढेंकानाल ऑटोनोमस कॉलेज। 7 पे फ़कीर-मोहन ऑटोनोमस कॉलेज 32 सीट में है। फिर 8 प्रेफरेंस में आप डाल सकते हो क्रास्ट कॉलेज। 9 प्रेफरेंस में सुंदरगढ़ गवर्नमेंट कॉलेज। 10 प्रेफरेंस में यूएन ऑटोनोमस कॉलेज, जिसका सेल्फ फाइनेंस सीट है 32, वो डाल सकते हो। आप चाहे तो साइंस ऑटोनोमस कॉलेज हिंजल कटु, जिसका सेल्फ फाइनेंस सीट है 16 सीटें सेल्फ फाइनेंस आप डाल सकते हो। देखो आपका रैंक 400 to 500 है, मिलना लगभग मुश्किल है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर पीजी करना ज़रूरी है तो सेल्फ फाइनेंस में डालो, कोई दिक्कत नहीं, सेल्फ फाइनेंस में डालो, सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन ले लो। फिर स्लाइड अप में आके कोई भी यूनिवर्सिटी या फिर ऑटोनोमस कॉलेज आपको मिल रहा है, आप एडमिशन ले लेना। पहले दिक्कत ख़त्म करो, अपना एडमिशन कंफर्म करो, सेल्फ फाइनेंस में हो चाहे कॉलेज में हो, फिर यूनिवर्सिटी या फिर ऑटोनोमस कॉलेज को ट्रांसफ़र करो, कोई दिक्कत नहीं, आपको पैसा वापस भी मिल जाएगा। ठीक है, पहला अपना एडमिशन कंफर्म करो, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि सेल्फ फाइनेंस में डालो, जिसका रैंक 400 to 500 रैंक है। फिर आपको सेल्फ फाइनेंस में नहीं करना है तो आप अपना अकॉर्डिंग डालो। मेरे हिसाब से 400 to 500 के बच्चे ऐसे डालोगे तो थोड़ा सेफ साइड में आप आ जाओगे, लगभग आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, फिर 500 जिसका रैंक 500 to 700 के बीच में है, वो एफएम यूनिवर्सिटी अपना पहला प्रेफरेंस में डालो, या फिर गंगाधर मेहरा यूनिवर्सिटी अपना पहला प्रेफरेंस में डालो। महाराज श्री रामचंद्र भंजदेव यूनिवर्सिटी यानी नॉर्थ ओडिशा यूनिवर्सिटी दूसरे। तीसरे में आप कलाहंडी यूनिवर्सिटी डालो, जो कि नया यूनिवर्सिटी है। चौथे पे आप राजेंद्र यूनिवर्सिटी या फिर खलीकोट यूनिवर्सिटी कुछ भी डाल सकते हो। फिर गवर्नमेंट कॉलेज राउरकेला, जिसका सिर्फ 48 है, उसको भी डाल सकते हो किस प्रेफरेंस में। फिर सुंदरगढ़ कॉलेज ऑटोनोमस कॉलेज आप डाल सकते हो, जिसका सीट 16 है। फिर फ़कीर-मोहन ऑटोनोमस कॉलेज वाले इसको डाल सकते हो, जिसका सीट 32 है। विक्रमदेव ऑटोनोमस कॉलेज कोरापुट या फिर क्रास्ट कॉलेज कुछ भी आप प्रेफरेंस में डाल सकते हो 8 नंबर पे, जिसका सीट है 16। फिर ढेंकानाल ऑटोनोमस कॉलेज भी डाल सकते हो। फिर साइंस ऑटोनोमस कॉलेज हिंजल कटु, जिसका सेल्फ फाइनेंस सीट है 16।
फिर यूएन ऑटोनोमस कॉलेज ऑर्डर्सपुर, इसका सेल्फ फाइनेंस सीट है 32, उससे प्रेफरेंस में दे सकते हो लास्ट में, ठीक है। 500 to 700 के बीच में के बच्चों में आपको मैं बोल सकती हूँ कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आप पहले या फिर दूसरे जो आता है सिलेक्शन लिस्ट, आप नहीं आ सकते हो, या फिर थर्ड में आओगे, फिर फोर्थ में आओगे, या फिर स्पॉट में आपका आ जाएगा। लेकिन आपको वेट, पेशेंस रख के आपको होप मत छोड़ना है, होप नहीं छोड़ना है, आपको वेट करना पड़ेगा। अच्छा होगा, आपको सब्र रख के चलना है, ठीक है, स्मार्टली और सब्र रख के चलना है। जो भी बच्चे 700 के बाद हैं, मैं नहीं बोल सकती हूँ उसका आएगा या नहीं, होप मत छोड़िए, आप प्रोसेस में रहिए और बार बार साम्स के वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट करिए, साम्स को लोगों को कांटेक्ट करिए कि कहाँ कहाँ से स्पॉट निकल रहा है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में कितना सीट फिलअप हुआ और कितना सीट बच गया, या फिर डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कितना सीट फिलअप हो गया या फिर कितना सीट बचा है, ठीक है। आप यूनिवर्सिटी या फिर साम्स के थ्रू कांटेक्ट में रहिए, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी या फिर कौन कौन से ऑटोनोमस कॉलेज या फिर सेल्फ फाइनेंस में कितना सीट बच गया है, कितना सीट फिलअप हो गया है, ठीक है। आप अगर स्मार्टली और सब्र के साथ काम लेंगे, आपका एडमिशन हो सकता है, ठीक है। आप होप मत छोड़िए। विश यू ए लक एंड मेरे चैनल को द बायोलॉजी गर्ल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।